प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 18 शुद्ध योग या राजयोग। शुद्ध योग या खालिश योग सब योगों का राजा है, अतः इसे राजयोग भी कह सकते हैं। राजयोग से आत्मबल, मनबल और प्राणबल खूब विकसित होता है। बुद्धि और विचार शक्ति भी खूब बढ़ती है। यही शुद्ध योग ही एक ऐसा योग है जिससे मनुष्य को सच्चा आत्मज्ञान होता है, और सच्चे आत्मज्ञान के होने से मनुष्य सचमुच इसी जन्म में उसी क्षण में ज्ञान होते ही जीवन मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि यह शुद्ध योग सचमुच मुक्ति को देने वाला है, और दूसरे धार्मिक कृत्य, तीर्थ व्रत, उपवास, तप, पूजा पाठ और यज्ञ आदि मुक्तिदायी कहे जाते हैं, पर वास्तव में यह बंधन को देने वाला है। कहा जाता है कि यहाँ दान करोगे तो 1 का 100 मिलेगा, यह कर्म करोगे तो मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। मरने के बाद लोग इसीलिए कह देते हैं कि यहाँ तो प्रत्यक्ष इन कर्मों से मुक्ति मिलेगी नहीं, पर जिन कर्मों से या ज्ञान से यहाँ मुक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती, उसी से कैसे मान लिया जाए कि मरने के बाद इससे मुक्ति मिलेगी। यह सब बहाने हैं और अज्ञानियों को भुलवाने के लिए हैं। पर शुद्ध योग एक ऐसा योग है जिसे प्रत्यक्ष सच्चा आत्मज्ञान होता है, और इस सच्चे आत्मज्ञान द्वारा मनुष्य उसी वक्त इसी लोक में जीते जी मुक्ति और स्वतंत्रता का लाभ करता है। अर्थात साधक को स्वयं इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है कि वह स्वतंत्र और मुक्त होकर सब बंधन से अलग हो गया। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। संसार में कोई भी सफलता, किसी प्रकार की सफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि चित्त उसमें एकाग्र ना किया जाए। यदि हम बुद्धि और विचार के साथ अपनी बुद्धि को एकाग्र करके अपने व्यापार का परिश्रम के साथ साधन करते हैं तो इसे व्यापार योग कहेंगे। इससे हमारा यह व्यापार या व्यवसाय खूब चमक उठेगा, पर इसका नाम शुद्ध योग नहीं है, इसका नाम है व्यापार योग। कोई भी कर्म हो, यदि खूब उसी में चित्त लगा कर किया जाए तो यह भी एक योग है, पर यह शुद्ध योग नहीं है, इसे कर्मयोग कहते हैं। बड़े बड़े विज्ञानवेत्ता ने भी यदि किसी अद्भुत आविष्कार से सांसारिक लोगों को चकित किया है तो चित्त एकाग्र करके ही। कोई भी आविष्कारक तब तक अपने आविष्कार में सफल नहीं होता जब तक कि उसका चित्त एकाग्र ना हो जाए। जब वह अपने कर्मों में एक तरह से समाधिस्थ हो जाता है तभी सफल होता है। अतः इस साधन को आविष्कार योग कहेंगे, पर यह भी शुद्ध योग नहीं है। मान लीजिए कि आप एक वकील हैं, आप बुद्धियुक्त हो। इसी वकालत में चित्त को एकाग्र करके
खूब परिश्रम और ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं तो यह भी एक योग है। इसका नाम है वकालत योग, पर यह भी शुद्ध योग नहीं है। चित्त को एकाग्र करके यदि विष्णु का ध्यान करते हैं तो यह विष्णु योग है। शिव का ध्यान करते हैं तो शिव योग है। शक्ति का ध्यान करते हैं तो शक्ति योग है। खुदा और पैगंबर का ध्यान करते हैं तो यह इस्लाम योग है। अच्छे कर्मों का ध्यान करते हैं तो पुण्य योग है। पाप कर्मों का ध्यान करते हैं तो पाप योग है। सब कुछ है, पर यह कोई शुद्ध योग नहीं है। निराकार ईश्वर का ध्यान करना शून्य योग है, पर यह भी शुद्ध योग नहीं है, जिसकी महिमा बहुत बड़ी है। आप जहाँ कहीं चित्त ले जाएंगे, जिसमें चित्त लगावेंगे, आपका उसी के साथ योग होगा, उसी नाम का योग होगा, पर शुद्ध योग नहीं होगा। अपनी स्त्री, पुत्र, कलत्र और अपने काम में चित्त लगाना अच्छा है, पर यह शुद्ध योग नहीं है। रंडी में, चोरी में, बेईमानी करने में या घूस लेने में चित्त लगाना बुरा है, यह कुकर्म योग है। अधर्म में चित्त लगाना अधर्म योग है, शुद्ध योग नहीं। ठीक इसी तरह से धर्म में चित्त लगाना भी धर्म योग है। धर्म योग हो या अधर्म योग हो, दोनों शुद्ध योग नहीं है। धर्म योग अच्छा कहला सकता है और अधर्म योग बुरा कहलावेगा। एक अच्छा है, दूसरा बुरा है। अच्छा और बुरा तो होता ही है, पर हमारा शुद्ध योग इन सबों से परे हैं। शुद्ध योग खालिश योग को कहेंगे, जिसमें किसी का मेल ना हो। योग दर्शन में कहा है तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब जानी योग द्वारा चित्त की तमाम वृत्तियों को जब साधक रोक लेता है तो वह साधक या दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। अच्छी वृत्तियाँ अच्छी हैं और बुरी बुरी हैं, पर यदि अपने आप शुद्ध स्वरूप को देखना चाहते हैं तो अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की वृत्तियों को छोड़ना पड़ेगा। शुद्ध स्वरूप तब चमकेगा जब शुद्ध योग द्वारा सब प्रकार की वृत्तियाँ निकाल दी जाएगी। खालिश पानी में चीनी मिलाने से मीठी पानी हो जाएगा और खार मिलाने से खारा पानी हो जाएगा। चाहे मीठा हो या खारा हो, खालिश पानी को या शुद्ध जल को दोनों विकृत करते हैं। सोडा वाटर, लेमनेड, गुलाब जल, केवड़ा जल, मीठा पानी, खटाई का पानी, कोई प्रकार के पानी है, पर प्यास तो ताजे शुद्ध जल से ही जाती है और किसी से नहीं जाती। शुद्ध जल में आप मिठाई मिलाओगे तब भी वह विकृत हो गया, खटाई मिलाओगे तब भी वह शुद्ध नहीं रहेगा। इसी तरह जब हमारे चित्त की वृत्तियाँ किसी भी दूसरे पदार्थों में लगेंगी तो हम अपने शुद्ध स्वरूप से गिर जाएंगे। अतः साधन काल में थोड़ी देर के लिए शुद्ध योग करते समय हर तरह की वृत्तियों को अलग कर देना चाहिए।
जब आप ऐसा करेंगे तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तभी अपने स्वरूप में स्थित होंगे। यही शुद्ध समाधि होगी। इसी का नाम शुद्ध योग है। यही साधन मनुष्य को जीवन मुक्त करने वाला और असीम तथा अनंत शक्ति को प्रदान कर मनुष्य को अत्यंत सुखी बनाने वाला है। अपने शुद्ध रूप का दर्शन कर लेना आवश्यक है। पर जब तक आप संसार के किसी दूसरे पदार्थ या वस्तु को देख रहे हैं, तब तक आप अपने शुद्ध रूप को नहीं देख सकते हैं। अच्छे और बुरे का प्रश्न नहीं है। अच्छा बुरा तो होना ही है, अच्छा हो या बुरा हो। जब तक आप अपनी वृत्तियों को किसी भी अन्य पदार्थ की ओर ले जा रहे हैं, तब तक आप अपने सच्चे स्वरूप में सब बंधनों से मुक्त होकर स्थिर नहीं हो सकते। किसी भी एक आसन से बैठ जाओ, जिस आसन से आपको आराम मिलता हो, जिस आसन से आप सुखपूर्वक देर तक स्थिर रह सके, उसी से बैठ जाइए। बस यह योगासन हो जाएगा। बस योगासन से बैठकर सब ख्याल छोड़ते जाइए। बाहर से मुड़कर भीतर की ओर आइए। हर प्रकार की वृत्तियों को छोड़ दीजिए। जैसे पानी के स्थिर हो जाने पर उसमें अपना रूप दृष्टिगोचर होता है, उसी तरह से जब चित्त सचमुच स्थिर हो जाता है तो उसमें स्वरूप का दर्शन और ज्ञान होता है। हम इस तरह से हर वक्त रहने के लिए नहीं कहते, पर जब तक आप योग समाधि में रहना चाहते हैं, तब तक आपको अपनी तमाम वृत्तियों को त्याग कर स्थिर हो जाना पड़ेगा। पाप का ध्यान हो या पुण्य का ध्यान हो, इस वक्त दोनों को छोड़ दीजिए। एक वेश्या का ध्यान हो या अपनी स्त्री का ध्यान हो, दोनों को त्यागना होगा। शत्रु का ध्यान भी छोड़ दीजिए और मित्रों का भी छोड़ दीजिए। जहाँ तक कि किसी देवता, देवी, ऋषि, मुनि, ईश्वर, परमेश्वर, किसी दूसरे का ध्यान ना कीजिए। देवता का ध्यान करने पर आप देवता को देखेंगे, अपने को नहीं। शून्य का भी ध्यान ना कीजिए। शून्य का ध्यान करने से शून्य हो जाओगे, स्वरूपस्थ नहीं होंगे, क्योंकि आप शून्य नहीं हैं। राजा बड़ा है, हो सकता है, पर आप किसी भी दूसरे पदार्थों का ध्यान ना कीजिए। ईश्वर बड़ा है, हुआ करे, आप उसका भी ध्यान ना कीजिए। राजा प्रजा, अच्छा बुरा, देवता देवी, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सोना चांदी, नीच ऊंच, छोटा बड़ा, सर्दी गर्मी, सुख दुख, कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, सबका ध्यान त्याग दीजिए। जब सबका त्याग होगा तब हमारा शुद्ध स्वरूप बच रहेगा। जब हम अपनी वृत्तियों को चारों ओर से खींच लेंगे, तब हम स्वरूपस्थ होंगे। नहीं तो जैसी वृत्ति होगी वैसी हम रहेंगे। वृत्ति सारूपम इतरत्र, यह भी जगदर्शन का सूत्र है। तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम के बाद यही सूत्र आया है। मतलब यह है कि जब मनुष्य चित्त की वृत्तियों को सब ओर से खींच लेता है तो उस वक्त
जब तक हमारे भीतर किसी अन्य पदार्थ का ध्यान नहीं है तब तक साधक स्वरूपस्थ रहता है, पर जब तक चित्त की वृत्तियाँ रुकी नहीं है तब तक यह मनुष्य वृत्ति स्वरूप रहता है। अतः अपने शुद्ध रूप में स्थिर होने के लिए, स्वरूपस्थ होकर पूर्ण सुखी होने के लिए, सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक अपने को छोड़कर और दूसरे सब पदार्थों को, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म, कल्पित हो या वास्तविक, सबका ध्यान छोड़ दीजिए। जब तक आप दूसरों का घर नहीं छोड़ते तब तक अपने घर नहीं आ सकते। अपने मन से सब प्रकार की रूपों को, सब प्रकार के रसों को, सब प्रकार के शब्दों को, सब प्रकार के गंधों को, सब प्रकार के स्पर्शों की स्मृति को निकाल दीजिए, तब कहीं आप अपने रूप को देख सकोगे। मजहब को, मजहबी बातों को और स्वर्ग नरक का विचार और काल्पनिक भूत प्रेत, देवी देवता, ईश्वर परमेश्वर, तमाम प्रकार की भावनाओं को, चाहे वह आपकी समझ से अच्छी हो या बुरी, स्थूल हो या सूक्ष्म, सबको निकाल दीजिए। जब हमारे चेतन रूप के भीतर, जब हमारे आनंद स्वरूप के भीतर किसी प्रकार की वृत्ति नहीं रह जाएगी तो हमारा शुद्ध स्वरूप, शुद्ध आत्मतत्व चमक उठेगा, जिसे देखकर हम अपार आनंद, अपार शांति और अपार सुख में निमग्न हो जाएंगे। इसी अवस्था में पहुँचने पर वह आत्मज्ञान होगा जिसे जानकर मनुष्य सचमुच जीवन मुक्त हो जाता है। यह सब ऐसी बातें नहीं है जिसे मनुष्य मरने के बाद देखेगा, किंतु यह सब वह बातें हैं जिसे मनुष्य यहीं इसी जीवन में प्रत्यक्ष देखेगा। जय जीव।